नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दरभंगा पहुंचे। दरभंगा पहुंचने के बाद उन्होंने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर तमाम वैसे लोगों को जो सीनियर सिटीजन थे, जिन्होंने आपातकाल के समय अपना योगदान दिया था, उनको सम्मानित किया। पाक चादर के साथ सम्मान पत्र देकर मंगल पांडे ने सम्मानित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी उस समय आपातकाल का विरोध कर रही थी और ये बात कांग्रेस को दिखाना चाह रही थी, और इसी के तहत उस समय जिन्होंने अपनी जान निछावर की, जिन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ी है, उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े संख्या में बुद्धिजीवी मौजूद थे, जिसके सामने मंगल पांडे ने सभी उन लोगों को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस किया। कहा कि देश आज इन्हीं लोगों पर गौरवान्वित हो रहा है, जिन्होंने आपातकाल से देश को बचाया था। देखिए, दरभंगा के ऑडिटोरियम में हो रहे कार्यक्रम का पूरा वीडियो। से अपने को ऊपर समझते हैं, जनतंत्र से ऊपर समझते हैं, लोकतंत्र से अपने को ऊपर समझते हैं, वैसा मानसिकता का कोई दल, कोई नेता, कोई गठबंधन फिर हावी ना हो जाए इस देश पर, कि फिर वैसी परिस्थितियां इस देश में बने। इसलिए वर्तमान पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को उन घटनाओं को याद करते रहना बहुत जरूरी है। हम यदि भूल गए 74 और 75 के इतिहास को, तो इस देश में उस प्रकार की सोच रखने वाले, राजनीति करने वाले लोग खत्म नहीं हुए हैं। वैसे लोग आज भी जीवंत हैं, वैसी राजनीतिक दल आज भी चल रही है। यदि देश सचेत नहीं रहा तो फिर से 74-75 में जिन लोगों ने इस देश पर आपातकाल लागू किया था, कहीं भी अवसर मिलेगा वैसे लोग फिर से इस देश पे आपातकाल लागू कर सकते हैं और एक बार फिर से संविधान की हत्या कर सकते हैं। इसलिए देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है और इस सावधानी को हम ध्यान में रखें। इसके लिए 25 जून को आपातकाल विरोध दिवस हम लोग मनाते हैं, संपूर्ण क्रांति दिवस मनाते हैं और आज के दिन हम सब लोग संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं भी आज दरभंगा की इस धरती पर, मैं तो उस आंदोलन में नहीं रहा क्योंकि मेरी अवस्था उस वक्त वही छोटे बच्चे की, लेकिन जो इतिहास में हमने पढ़ा है, जो अपने अभिभावकों से, बड़े लोगों से सुना है, वह जरूर आज भी खून में गर्मी पैदा कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, देश में कभी आपातकाल लागू नहीं होने देंगे। ये संकल्प हम सब लोग लेते हैं। और जब विकास के पूर्व की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई और यदि बाढ़ की परिस्थितियां बनती हैं तो आम लोगों को कठिनाई और परेशानियों का कम से कम सामना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने जो पूर्व से तैयारी की है, आज उसकी पूरी समीक्षा बैठक हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्व में भी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी जिला में इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया था और सभी प्रभारी मंत्रियों को जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन जिलों में तैयारी की समीक्षा का निर्देश मिला था। आज उसी के आलोक में ये बैठक हुई है। जितने भी हमारे माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय विधान पार्षद, सभी को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था और साथ ही जो विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो विभिन्न नगरीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो सब आज इस बैठक में उपस्थित हुए। जो तैयारी जिला प्रशासन ने की है वो समग्रता के साथ बेहतर ढंग से किया है, चाहे वो पॉलिथीन की व्यवस्था करनी हो, दवाइयों की व्यवस्था करनी हो, खाद्य सामग्रियों की पैकेजिंग करने की योजना हो, इसके अतिरिक्त नाव की व्यवस्था करनी हो, गोताखोर की व्यवस्था करना हो, जाल का करना हो, तो हर प्रकार से जो बाढ़ के बचाव के लिए और बाढ़ की परिस्थिति में लोगों की सहायता के लिए जो व्यवस्था बनानी है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, बोट एम्बुलेंस हो, वो सब काम किए गए हैं और दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरीके से किसी भी बाढ़ प्रभावित संभावनाओं के समय में लोगों को सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सर, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना
की भी बैठक हुई, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में लिए गए निर्णय के आलोक में जिन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करना था, वो जो चयनित योजना थी उनके विभिन्न योजनाओं की निविदा, कार्यारंभ, इन सारे विषयों पे चर्चा हुआ और जो राशि निश्चित की गई थी उसके आलोक में लगभग अभी 83 योजनाओं की स्वीकृति हो गई है और संभावना है कि 15 से 20 योजना और स्वीकृत होंगे, जिनके कार्य बहुत शीघ्र प्रारंभ कर दिए जाएंगे और इस वित्तीय वर्ष के भी योजनाओं के प्रस्ताव माननीय सदस्यों से प्राप्त हुआ। सर